अभी देखिए कि एग्जॉस्ट में सीओ आपका बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो सीओ आपके एग्जॉस्ट में ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके चार यहाँ पे रीजंस उन्होंने मेंशन किया है, जो कल हमने डिस्कस किया था। एक तो आपके फ्यूल पंप का प्रेशर ज्यादा है, आपके पास डिफेक्टिव फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है, आपके पास क्लॉग्ड एयर फिल्टर है या पीसीबी वाल है, आपके पास डिफेक्टिव इंजेक्टर्स है। ये चार रीजन होने की वजह से आपके एग्जॉस्ट में सीओ बहुत हाई है, ठीक है। तो अभी आप देखिए आगे कि अगर आपका जो सीओ है, ओके, दैट सीओ इज इक्वल्स टू O2, ओके, मतलब जितना सीओ का परसेंटेज है उतना ही आपके O2 का बाहर का परसेंटेज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ओके, इफ द एग्जॉस्ट इज रिच, इसका मतलब क्या कि एग्जॉस्ट के जो गैसेस है, ओके, दे आर इन रिच रिच मैनर, उसमें हाइड्रोकार्बन ज्यादा है, द सीओ इमिशंस विल बी हायर देन द नॉर्मल, बराबर है। क्योंकि आपको एक ऑक्सीजन जो होता है कंबशन के लिए, आप लेस ऑक्सीजन सिस्टम को प्रोवाइड करते हो, लेस ऑक्सीजन आपने सिस्टम को प्रोवाइड किया, तो इसके वजह से आपने जो एयर फ्यूल रेशो है वो आपने काफी रिच प्रोवाइड किया है, और इस रिच एयर फ्यूल रेशो की वजह से आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिफिशिएट मिलेगा कंबशन के लिए, और आपको एग्जॉस्ट में सीओ मिल जाएगा, ओके। अभी यहाँ पर देखिए, आपने अगर ये रिच मिक्सचर सप्लाई किया, ठीक है, तो इसका दूसरा एक परिणाम ऐसा होता है कि आपके एग्जॉस्ट में O2 का भी इमिशन होना स्टार्ट होता है, ओके। और कभी कभी ये CO का रीडिंग और ये O2 का रीडिंग दोनों समान होते हैं, जो हमने उस दिन के लेक्चर में देखा था। कितना परसेंटेज होता है, अराउंड 0.5 to 1.2% ऑफ CO शुड बी देयर फ्रॉम द एग्जॉस्ट, ओके। तो इसी रेशो में अगर आपका CO और O2 का जो ये है अपना, क्या बोले तो दोनों का परसेंटेज है, वो अगर 0.5 है, ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे कि दोनों का समान मात्रा में एग्जॉस्ट में से ये दोनों गैसेस आ रहे हैं, ओके। और कभी कभी इसमें एक एग्जॉस्ट, सपोज एक वैक्यूम लीक अगर हो गया, वैक्यूम लीक होने तो क्या, जो एग्जॉस्ट जो सिस्टम है अगर उसमें से कहाँ पर लीक हो गया और उसके वजह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सिस्टम में आ गया, तो इसके वजह से आपका जो एग्जॉस्ट में टोटल क्वांटिटी है O2 का, वो काफी इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अगर आप उसमें जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है उसमें भी अगर गड़बड़ी हो गई, इट स्टार्ट्स माल फंक्शनिंग, ओके, you will get richer air fuel mixture and that will cause increase in the CO emissions, okay, and therefore both अपना जो rich mixture, ओके, एंड लीन मिक्सचर, ओके, वो दोनों भी ये CO एंड O2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कैसे, अगर आपने रिच एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई किया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, CO मिलेगा, और आपने लीन अगर सप्लाई किया तो आपको O2 मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको O2 एंड CO को दोनों अगर इक्वल है, ओके, दोनों का क्वांटिटी सेम है, तो आप समझ लो कि जो एयर फ्यूल रेशो हम सप्लाई कर रहे हैं ना, ओके, वो मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग इक्वल अमाउंट ऑफ दिस CO एंड O2। अपने को O2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, O2 ज्यादा होने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना एग्जॉस्ट में CO ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड सप्लाई द एयर फ्यूल मिक्सचर सच दैट अपना CO का मात्रा कम होना चाहिए और O2 का मात्रा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट, ओके, द मेजरमेंट ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये दोनों भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस अगर आपके एग्जॉस्ट में से आपको, you are obtaining this gas from the exhaust, okay, so this is not having a very severe impact on the, we can say, on the atmosphere, हाँ CO2 का है,
वाई CO2 का है, क्योंकि CO2 के वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है, ओके, ग्लोबल वार्मिंग बोले तो क्या है, जो एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो हीट इंक्रीज हो जाती है, ओके, एंड दिस वी कॉल्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग, ओके। नाउ ये है अपना CO2 का मेजर ड्रॉबैक, ठीक है। नाउ अभी एक एक इंडिकेटर होता है, अगर आपको एग्जॉस्ट में से ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस में अगर आपने उसका मेजरमेंट किया, इफ यू आर गेटिंग द मोर O2 गैस, ओके, देन वी कॉल इट एज इट इज अ लीन मिक्सचर विच इज सप्लाइड टू द इंजन। जितना लीन होगा उतना ही आपने को एग्जॉस्ट में से ज्यादा O2 मिल जाएगा, ठीक है। सपोज दिस इज व्हाई दिस ऑक्सीजन वी कॉल एज अ लीन इंडिकेटर, ओके। और ऑक्सीजन का एग्जॉस्ट में लिमिट कितना होता है, 0% से 2% तक, ठीक है। एंड ये दूसरा जो पैरामीटर है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एंड इट इज ये एग्जॉस्ट में है तो इट इंडिकेट्स द मेजर ऑफ इफिशियंसी, ओके। जितना हाई CO2 होगा एग्जॉस्ट के स्ट्रीम में, द मोर इफिशिएंटली द इंजन इज ऑपरेटिंग। और CO2 का लेवल कितना होना चाहिए, 12% से 17% तक होना चाहिए, दिस इज द एक्सेप्टेबल लिमिट। अभी एक एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि अगर आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में कहाँ पे होल हो गया, तो वो क्या करेगा, आउटसाइड का जो एयर है, ऑक्सीजन है ना, वो एग्जॉस्ट सिस्टम में जाएगा, ओके। एंड तो इसके वजह से आपका जो एग्जॉस्ट का रीडिंग है वो रीडिंग में फॉल्ट आ सकता है, जो एक्चुअल है उससे आपको एक अलग रीडिंग मिल जाए। तो हमेशा जो रीडिंग लेते हो चेक करो कि एग्जॉस्ट सिस्टम में कहाँ पर भी लीक नहीं है, ओके। अभी ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को यहाँ पे अपना एक्स एक्सिस पे है द एयर फ्यूल रेशियो, एंड वाई एक्सिस पे है अपने CO, CO2 एंड O2 परसेंटेज, और यहाँ पे दूसरे वाई एक्सिस पे है अपना ये क्या बोले तो नॉक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, एंड उसका पार्ट्स पर मिलियन इंटू 100, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये हमने O2 गैस अगर कंसिडर किया, ये जो येलो लाइन जो है, येलो लाइन इंडिकेट तो O2 गैस। O2 अपने लिए हार्मफुल है क्या, नहीं है, O2 इज नॉट हार्मफुल, ओके। अगर O2 का कर आउट मतलब आउटपुट में O2 कम है, मतलब क्या है कि वी आर सप्लाइंग दिस रिच एयर फ्यूल मिक्सचर। अभी यहाँ पर देखो, ये जो सेंटर का जो लाइन है यहाँ पे, ओके, दिस डार्क लाइन, ठीक है, वो क्या आपने को बताता है, इसके पहले का जो ये है रीजन है दैट इज द रिच मिक्सचर, और इसके बाद का जो रीजन है दैट इज द लीन मिक्सचर, ओके। मतलब बाद के इसमें ज्यादा एयर पार्टिकल्स हम प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू द फ्यूल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एरिया है, द एरिया ऑफ दिस रिच मिक्सचर, तो रिच मिक्सचर हमने प्रोवाइड किया तो अपने को O2 का मात्रा कम मिलेगा अपने एग्जॉस्ट में। और जैसे जैसे हम अपना मिक्सचर लीन करते जाएंगे, ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स हम इंजन में सप्लाई करेंगे, उतना अपना O2 का जो एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट में से वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। दूसरा है CO2, ठीक है। अभी CO2 का यहाँ पे देखिए, CO2 का क्या गड़बड़ी है। CO2 अगर हमने रिच मिक्सचर सप्लाई किया और रिच करते करते थोड़ा लीन करते करते गए, तो एक लेवल आता है, वो हम उसको बुलाते हैं स्टैचोमेट्रिक लेवल। तो ये लेवल पे जब एयर फ्यूल रेशियो 15 के पास होगा तो अपने को CO2 मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और फिर से अगर हमने ज्यादा लीन प्रोवाइड किया तो अपना CO2 कम होते होते जाएगा। ये है अपना CO2। बाद में है अपना CO। O2 एंड CO2 ये ज्यादा भयंकर गैसेस नहीं है, लेकिन ये CO काफी भयंकर गैस है, इट इज अ वेरी मच हार्मफुल गैस। तो यहाँ पर देखो, उसको जो अगर हमने रिच मिक्सचर प्रोवाइड किया तो ये रीजन में वो कम होते जा रहा है, लेकिन सबसे यही रीजन में ज्यादा है 13, जहाँ पे अगर आपने रिच मिक्सचर सप्लाई किया तो आपने को ज्यादा CO मिल जाएगा। अगर आप जैसे जैसे एयर का क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसा आपका CO का मिक्सचर, जो CO है आउटपुट का, वो ऐसा कम होते होते जाएगा, ठीक है। देन दूसरा है अपना क्या है बोले तो नॉक्स, ओके।
तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द अनदर हार्मफुल। ओके, उसका कैसा है कि इसका जो है वो रिच मिक्सचर सप्लाई किया तो ये अपने को कम है। जैसे जैसे हमने लीन मिक्सचर प्रोवाइड करते गए तो वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिर एक लेवल के बाद कम होते जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉक्स का। दूसरा होता है अपना हाइड्रोकार्बन्स, एचसी। हाइड्रोकार्बन्स कैसे होता है, जब रिच होता है तो मैक्सिमम होता है, जैसे लीन होता है वैसे कम कम होते जाता है और फिर से बाद में मैक्स टू मैक्स होते जाता है। ये हाइड्रोकार्बन का परफॉर्मेंस है। देन दिस O2S, O2S जब रिच है तो मैक्सिमम है, स्टाइचोमेट्रिक आया तो कम होते जाएगा ड्रास्टिकली, और फिर से लीन के लिए अपने को कम मिलेगा। सॉरी, दिस O2S इज SO2, सॉरी, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सो ये सल्फर डाइऑक्साइड आपने को सबसे कम स्टाइचोमेट्रिक एयर फिल रेशियो है तब आपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये डिफरेंट गैसेस जो होते हैं, ये डिफरेंट गैसेस का जो परफॉर्मेंस है ये अपना जो एयर फ्यूल रेशियो जो हम सप्लाई करते हैं इंजन के उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये सब समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जॉस्ट इमिशन के लिए। यहाँ पे किसी को डाउट है तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। हाँ, किरण विषय का डाउट है क्या? नहीं सर। हाँ, संकेत इरंडे। नो सर। ओके, शेख मोहम्मद शोएब। सर मैं लेट हो गया, इसके लिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूंगा सर बाद में। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इज एग्जॉस्ट। ये अपना एग्जॉस्ट का ये पाइप है, ये पाइप में ऐसे एग्जॉस्ट गैस आपने जाते हैं। अगर यहाँ पे कहाँ पर भी अपना एग्जॉस्ट पाइप लीक होगा तो ये लीक होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से थोड़ा सा एयर बाहर जाएगा और आउटसाइड का एयर अंदर चला जाएगा। और अगर आपने इसके एग्जॉस्ट पाइप में अगर यहाँ पे आपने गैस एनालाइजर फिट किया तो आपको जो रीडिंग मिलेगा ना वो रीडिंग प्रॉपर नहीं होगा। ओके, तो ये क्या हो जाता है, अगर एक एग्जॉस्ट लाइट में अगर कहाँ पे होल है तो वो होल की वजह से बाहर का ऑक्सीजन सिस्टम में आ जाएगा एग्जॉस्ट की पाइप में, और जिसकी वजह से आपको यू विल गेट इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन। ठीक है, अभी तो एग्जॉस्ट के इसमें अगर आपको लीक फाइंड करना है तो लीक फाइंड करने के लिए आप तो पहले विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हो। विजुअल इंस्पेक्ट के अलावा आप क्या कर सकते हो कि अगर एंड इसमें कुछ मेथड आपको दिया है। मेथड आपको क्या दिया है आपने कि आपको एग्जॉस्ट एनालिसिस करना है, कब, जब आपका आइडलिंग चल रहा है, और दूसरा जब आपका आरपीएम है 2500 आरपीएम, मतलब 2500 आरपीएम आपने इंजन का किया है। ओके, तो ये दो केस में आपको O2 इमिशंस कितना है वो आपको चेक करना है। तो हम पहला केस लेंगे, अगर आपका O2 हाई है एट द आइडल। ओके, आपके आइडल पे अगर O2 हाई है तो and at the 2000 rpm also you are having high O2. Okay, the mixture is lean at both idle and at 2000 rpm. Okay, तो दूसरा मतलब ये केस में आइडल पर भी और हाई आरपीएम पर भी, दोनों केस में आपके O2 का लेवल हाई है, दैट इंडिकेट्स सिस्टम में कहा ना कहा लीक है। ओके, दूसरा कंडीशन ऐसा है, मतलब जब आइडलिंग करते हो तो आइडलिंग के कंडीशन में आपका O2 का लेवल लो है, एंड जब आपने आरपीएम बढ़ाया, हाई आरपीएम किया, दैट इज 2500 आरपीएम किया, तब आपका O2 का लेवल हाई है। ओके, नाउ इट यूजुअली मीन्स द व्हीकल इज इक्विपाइड विथ एन वर्किंग एयर पंप। ठीक है, तो जो एयर पंप है ना वो एयर पंप आपने सिस्टम यूज करता है। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा अपने को प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, देन तीसरा है, आइडल पे O2 हाई है बट ओके एट 2500 आरपीएम।
ओके, इसका इसका इंडिकेट्स दैट देयर इज अ होल इन एग्जॉस्ट, ओके, एंड दिस विच इज कॉजिंग अ वैक्यूम लीक। ठीक है, अभी ये सब 3 कंडीशन अगर हमने देखा, ठीक है, तो ये 3 कंडीशन से अपने को पता चल जाएगा कि अपना जो एग्जॉस्ट है, तो एग्जॉस्ट में कहाँ पर अपना लीक होगा, वो लीक की वजह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड केस है, थर्ड केस अगर आपने प्रॉपरली देखा, अगर हम आइडलिंग के कंडीशन में क्या करते हैं, आइडलिंग में हम आरपीएम कम रखते हैं और 2500 आरपीएम तक हम आरपीएम जैसे बढ़ाते हैं तो ज्यादा इंजन एयर लेता है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस है ना हाई आरपीएम पे, तो उनका वेलोसिटी भी खूब ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आइडलिंग में जब अपना गैस का जो एग्जॉस्ट में से वेलोसिटी जब कम रहता है, तब O2 एटमॉस्फेयर से वो टेल पाइप में आ जाता है, और इसके वजह से क्या हो जाएगा कि आपको हाई O2 मिलेगा आइडलिंग के वक्त। अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो O2 का परसेंटेज कम हो जाएगा। तो कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि जो गैस का वेलोसिटी हाई हो जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, गैस वो होल में से बाहर लीक हो जाएगा, लेकिन बाहर का ऑक्सीजन सिस्टम में नहीं आएगा। ठीक है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो O2 का लेवल है 2500 आरपीएम, तो वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इसके वजह से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका सिस्टम में लीक है या नहीं। ठीक है, नाउ दूसरा है कि आपका नोज, अगर आपने आपका नोज की हेल्प से भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जॉस्ट में गैसेस कौन कौन से है। ठीक है, तो सपोज आप आपको अगर एकदम स्ट्रांग स्मेल आया, एकदम ही स्ट्रांग स्मेल आया, ओके, तो उसका समझ लेना क्या कि हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज एग्जॉस्ट में ज्यादा है। ओके, और दूसरा है कि अगर आपने स्मेल लिया और आपको थोड़ा सा हेडेक होने लगा, ठीक है, तो वो समझ लेने का कि आपके एग्जॉस्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड काफी ज्यादा है। तो उसके लिए आपको मैक्स टू मैक्स फ्रेश एयर आपको इनहेल करना है। ठीक है, तो उससे आपने को अच्छा लग जाएगा। तो ये सिंपल तरीके से भी आपको एग्जॉस्ट में कौन सा गैस ज्यादा है, वो आप आपके नोज में से, आपने स्मेल में से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए क्वेश्चन। नो सर। आई विल गो टू नेक्स्ट। नाउ तीसरा, अगर आपने स्मेल लिया, ठीक है, और आपके आईज का थोड़ा सा बर्निंग हो गया, क्योंकि अगर आपके आंखों में से पानी आने लगा, तो समझ लेने का कि एग्जॉस्ट में नॉक्स के इमिशन ज्यादा है। ठीक है, तो फिर नॉक्स क्यों ज्यादा आ रहा है, उसका क्या क्या ये है, तो वो हम देखने लगेंगे। ठीक है, व्हाई देयर इज अ हाई नॉक्स इन द एग्जॉस्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज अ फोटोकेमिकल स्मॉग। अभी ये फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, ठीक है, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं नॉक्स, ओके, दिस आर फॉर्म एट अ वेरी हाई टेम्परेचर्स ओवर 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 1370 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ये जो नॉक्स होते हैं ना, ओके, वो नॉक्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फोटोकेमिकल स्मॉग। तो जहाँ पे देखो कि आपने अगर दिल्ली में जब भी कभी फोटो आते हैं कि पोल्यूशन काफी हाई है, आपको वहां पे स्मॉग दिखाई दे रहा है फोटो में, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक के पोल्यूशन से हो रहा है। तो पोल्यूशन में क्या होता है, ओके, ये जो सनलाइट है, ठीक है, जो अपना सनलाइट है, दैट सनलाइट रिएक्ट्स विद दिस नॉक्स, दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड दिस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एससी। ओके, और ये जो स्मोक है, ओके, दैट कम्स बाय कंबाइनिंग द वर्ड स्मोक एंड फॉग। ये फॉग क्यों होता है, ये जो फॉग होता है ना, ये जब हमारा टेम्परेचर एटमोस्फेयर का कम हो जाता है,
ठीक है, तब क्या हो जाता है, आपने को फॉगी फॉगी एटमोस्फेयर दिखाई देता है। और जब भी ये फॉगी एटमोस्फेयर के वाटर पार्टिकल से दैट reacts, okay, with NOx and hydrocarbons in the sunlight, we get this photochemical smog, SMOG. okay, अभी ये जो ग्राउंड लेवल का जो ओजोन है, दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ दिस स्मॉग। तो यहाँ पर देखो कि हाँ, ये कोण आहे, अभिषेक बच्ची रे, तुम्हाला आवाज येतोय का? हॅलो हॅलो, माईक तुमचा अनम्यूट करा, अभिषेक बच्ची रे। हॅलो, येतोय का आवाज? हो सर येतोय. अभिषेक बच्ची रे, तुम्हाला येतोय का आवाज? हेलो, नाउ सी हियर, नेक्स्ट इज ओजोन। ठीक है, ओजोन क्या होता है, ये ऑक्सीजन का टाइप होता है ओजोन। उसमें ऐसे 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, इसको हम बुलाते हैं कि ओजोन। जो नॉर्मल हम ऑक्सीजन होता है ना, उसके 2 एटम्स होते हैं O2 स्टेबल मोड में, वो हम जो हमारे इनहेल के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो O3 होता है, O3 में एक और ऑक्सीजन का एटम अपने के लिए ज्यादा होता है। ये जो ओजोन होता है ना, ये एटमॉस्फेयर के ऊपर के रीजन में होता है अपने लिए। हेलो, किसको प्रॉब्लम है? हाँ, अभिषेक बच्ची रे, काय प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला? अभी ये जो एटमॉस्फेयर के ऊपर के रीजन में ये जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर क्या करता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं ना हार्मफुल, इसके वजह से आपको स्किन डिसीज होता है। सो दिस ओजोन इज आवर फ्रेंड एक्चुअली। ठीक है, ये अपना फ्रेंड है, एंड दैट बिकॉज इट एब्जॉर्ब दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो नॉक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसका टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है? ठीक है, अभी ये जो नॉक्स फॉर्मेशन है, ये सबसे ज्यादा जब हम इंजन के ऊपर लोड देते हैं तब इसका फॉर्मेशन ज्यादा होता है। उसका साइंस भी वैसा है, जब हम इंजन के ऊपर ज्यादा लोड होते हैं, हम ज्यादा एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं, इंजन कंबशन चैम्बर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, अपना नॉक्स का इमिशन ज्यादा होने लगता है। अभी नॉक्स का परसेंटेज कितना होना चाहिए? ये मैक्स टू मैक्स 1000 ppm के ऊपर तो नहीं होना चाहिए। ओके, अभी अगर आपका जो आइडलिंग कंडीशन पे अगर आपको 100 ppm का नॉक्स मिलता है, तो दैट इंडिकेट्स इट इज अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ नॉक्स। आपने तुरंत वो इंजन को डिस्कार्ड करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दिस इज अ टेक्निकल टिप। ओके, ये टेक्निकल टिप क्या है, टू चेक फॉर द डॉग फूड। अभी इसमें कैसा होता है कि ये जो जो ये होते हैं अपने कौन से, ये जो स्क्विरल्स एंड अदर एनिमल्स, ओके, अभी ये क्या करते हैं कि जो अपना इनटेक का एयर डक्ट होता है, उसमें कभी कभी क्या होता है, उनका जो खाने का सामान होता है ना, वो वहां पे प्लेस करते हैं। अभी ये जो जो ये बाहर के जो एनिमल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हमारे इनटेक में अगर ये सामान उन्होंने ऐसा खाने का रख दिया, तो इसकी वजह से अपना एयर फिल्टर क्लॉग हो जाता है। ओके, अगर अपना एयर फिल्टर क्लॉग हो गया, तो अपने कंबशन चैम्बर में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर नहीं अवेलेबल होता कंबशन के लिए, और जिसके वजह से अपने को हाई CO मिल जाता है अपने एग्जॉस्ट एमिशन। तो क्या होता है, कभी कभी ये जो अपने पेट एनिमल्स है, ये क्या करते हैं, उनका जो खाना होता है, उनके जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आप कभी कभी आपने इनटेक लाइन में इंजन के आ जाते हैं, वो भी आपको चेक करना जरूरी है। अभी नेक्स्ट ये है अपना कि ये जो अपना जो इग्निशन टाइमिंग होता है, ओके, इग्निशन टाइमिंग कभी एडवांस होता है, कभी रिटायर्ड होता है। ओके, और ये जो होता है दैट
इग्निशन टाइमिंग जो होते हैं ना वो अपना कैमशाफ्ट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अभी ये जो इग्निशन टाइमिंग होता है ना उसका भी ज्यादा भी एडवांस नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी रिटायर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से क्या हो जाता है, अपना जो नॉक्स है ना वो नॉक्स का इमिशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अगर आपका इंजन, ओके, इंजन आपका परफेक्टली रन होता है, ओके, विदाउट एनी नॉकिंग। नॉकिंग मतलब क्या, नॉकिंग बोले तो ऐसा पिंगिंग साउंड होता है, पिंग 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 ऐसा इंजन में साउंड होता है, जो आपको जैसा मैं साउंड दिखाता हूँ, जो आप अगर आपने कौन सा तो ये टू व्हीलर देखा होगा, टू व्हीलर को कभी कभी बीच में ऐसा ऐसा बड़ा सा हैमरिंग साउंड आता है, ठॉय ऐसा साउंड आता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉकिंग। ओके, अभी ये जो नॉकिंग अगर आपके इंजन में प्रॉपरली मतलब होता है ऐसा नॉक या पिंग, तो उसका भी एक मेजर रीजन है कि आपके एग्जॉस्ट में से एक्सेसिव नॉक्स इमिशन हो रहा है। तब इसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो इसके लिए आपको आपका इग्निशन टाइमिंग चेक करना है। ओके, अगर आपके इग्निशन टाइमिंग काफी एडवांस है तो इसकी वजह से आपके जो साउंड है, इंजन का साउंड एबनॉर्मल आ जाएगा और आपके एग्जॉस्ट में से ज्यादा नॉक्स इमिशन हो पाएगा। ओके, अगर आपके इंजन में अगर आपके कार्बन ज्यादा डिपॉजिट हो गया, ठीक है, तो उसका भी रीजन है आपके इमिशन में ज्यादा नॉक्स हो, तो आपको डीकार्बोराइजिंग मशीन यूज करके आपके इंजन का जो कार्बन है वो कार्बन आपको डीकार्बोराइज करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ईजीआर। ईजीआर क्यों होता है, क्योंकि ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये जब अपने एग्जॉस्ट में से आपको मिलते हैं तो हम इसको ईजीआर में सप्लाई करते हैं। ईजीआर क्या करता है, फिर से उनमें से थोड़ा सा पार्ट ऑफ दिस, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है इनको फिर से इनलेट वाल्व में पुट अप करके फिर से उनका कंबशन किया जाता है। अगर आपका ये ईजीआर जो है, ईजीआर अगर आपका थोड़ा सा अंदर से ये सूट पार्टिकल्स की वजह से थोड़ा सा अंदर से ब्लैकिश हो गया, उसमें ज्यादा कार्बन डिपॉजिट जमा हो गया, देन आल्सो वी विल गेट हाई नॉक्स फ्रॉम द इमिशंस। 100 ppm के ऊपर नॉक्स आइडलिंग पे नहीं होना चाहिए, ये अपना थंब रूल है, ये सभी ने ध्यान में रखो। ठीक है, देन दूसरा इसमें ऐसा पार्ट है, अभी जो व्हीकल का अगर हमने हिस्ट्री चेक किया, सपोज हमने हिस्ट्री चेक किया कि उसमें क्या क्या काम किया है पहले, जैसे कि आपने टाइमिंग बेल्ट अगर 1 साल से पहले चेंज किया है, ओके, अभी अगर जब टाइमिंग बेल्ट अगर आपने चेंज किया, अगर टाइमिंग बेल्ट अगर आपने प्रॉपरली फिट नहीं किया इंजन को, ठीक है, उसके प्रॉपर टीथ से अगर आपने नहीं उसको प्रॉपरली बिठाया, तो आपका क्या हो सकता है कि आपका जो टाइमिंग है, इग्निशन टाइमिंग, वो भी आपका चेंज हो सकता है। ओके, अगर प्रॉपर एग्जॉस्ट वाल्व टाइमिंग, ओके, अगर आपको प्रॉपर एग्जॉस्ट वाल्व टाइमिंग और प्रॉपर इनलेट वाल्व टाइमिंग होना है, तो आपको ये जो टाइमिंग बेल्ट है उसको प्रॉपरली विथ हेल्प ऑफ प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको वो फिट करना है, क्योंकि क्या हो जाएगा, इसके वजह से आपके इनलेट वाल्व का टाइमिंग, एग्जॉस्ट वाल्व का टाइमिंग, ओपन होने का क्लोज होने का वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। और ये अगर उनके जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन से वो चेंज हो गया तो आपके नॉक्स इमिशन इधर उधर हो जाते हैं। ओके, सो प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ दिस टाइमिंग बेल्ट इज वेरी मच नेसेसरी। ओके, हम क्या करते हैं, 1 लाख किलोमीटर गाड़ी का हो गया तो हम ये टाइमिंग बेल्ट चेंज करते, तो टाइमिंग बेल्ट चेंज करते वक्त हमेशा ध्यान में रखो उसका पोजीशन एज पर द मैन्युफैक्चरर के हिसाब से आपने प्लेस किया है। ठीक है, हाँ, अभी इसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? हेलो, सर आप पीसीबी वॉल्व का बताने वाले थे सर आज, कौन सा वॉल? पीसीबी वॉल्व, पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव क्रैंकेस वॉल ना। हेलो, हाँ हाँ, वो जो हाँ सर, डिफरेंट मेथड्स है ना, वो मेथड्स में कवर करूंगा मैं।
ठीक है, लेकिन उसके पहले ये जो गैसेस का थ्योरी है वो मुझे पहला कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, अभी ये है एग्जॉस्ट गैस का समरी चार्ट। तो अगर आपने आपके गाड़ी का एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस किया है और आपको ये जो प्रिस्क्राइब लिमिट होता है वो लिमिट से कुछ ज्यादा ही आपको एग्जॉस्ट गैसेस आ रहे हैं, कोई एक आधा गैस आपका लिमिट में रहेगा, एक आधा गैस ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो उसके क्या क्या कॉजेस है और उसके लिए क्या क्या करेक्शन है, तो उसका ये समरी चार्ट। ये समरी चार्ट सभी का बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपके एग्जाम में उसको क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला है, आपके एग्जॉस्ट में ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, तो उसका क्या कॉज है? आपका इग्निशन सिस्टम में फॉल्ट है, आपका लीन मिक्सचर है, मिस फायर हो रहा है। दूसरा बात है कि आपका जो इंजन का टेम्परेचर है वो काफी लो टेम्परेचर है, इंजन का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है, ज्यादा ही इंजन को कूलिंग सप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको हाई यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स मिल रहा है। आपको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसका रीजन है कि आप रिच एयर फ्यूल रेशियो सप्लाई करते हैं। तो रिच एयर फ्यूल रेशियो कहाँ से सप्लाई हो रहा है? आपका फ्यूल इंजेक्टर लीक है, या आपका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर में कुछ फॉल्ट है, आपका एयर फिल्टर क्लॉग है, या आपका पीसीबी सिस्टम में प्रॉब्लम है। तीसरी बात है, आपका प्रेशर जो है फ्यूल का वो काफी ज्यादा प्रेशर में आप फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको दोनों भी हाई कार्बन हाइड्रोकार्बन से और कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, तो इसका एक ही कारण है कि एक्सेसिवली रिच मिक्सचर आप प्रोवाइड कर रहे हो, ओके। तो उसका वही प्रॉब्लम है, आपका जो जो मैंने जैसे बताया, इग्निशन सिस्टम प्रॉब्लम, आपका एयर फ्यूल का अपना एयर फिल्टर का प्रॉब्लम, प्रेशर रेगुलेटर का प्रॉब्लम। दूसरा होता है कि आपके जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग में फॉल्ट हो गया, स्पार्क प्लग डैमेज हो गया, जिसके वजह से मिस फायर हो रहा है। और आपका जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है, वो कैटेलिटिक कन्वर्टर भी आपका थोड़ा सा डैमेज हो गया है, इसकी वजह से भी आपको हाई हाइड्रोकार्बन्स एंड हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशंस आपके आउटपुट में मिल जाएंगे। हाँ, क्या है? सर वो मैंने सभी का एडमिशन नहीं लिया था। अब बैठो बाहर लेक्चर। देन बाद में है कि हाई नॉक्स, जो नाइट्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे कि हमने अभी उसका ये किया स्टडी किया, वो आपके एग्जॉस्ट में कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। तो इसका प्रॉब्लम है कि जो ईजीआर जो होता है, ईजीआर सिस्टम प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो पा रहा, ईजीआर वाल है दैट इज नॉट ऑपरेटिंग इन प्रॉपर वे। आपकी ईजीआर के पैसेज क्लॉग हो गए, उसको क्लीन करना जरूरी है। इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर काफी हाई है, आपको कूलिंग सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे कि आप जो एयर फ्यूल रेशियो है वो काफी लीन एयर फ्यूल रेशियो सप्लाई कर रहे हैं, आपको प्रॉपरली स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे रीजन से अपना एग्जॉस्ट जो गैसेस है वो गैसेस हाई क्यों आ रहे हैं, तो उसका कॉज क्या है और उसका करेक्शन क्या करना पड़ेगा, उसका रेमेडी क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर रेजोनेटर और कैटालिटिक कन्वर्टर और मफलर में क्या डिफरेंस है सर? हाँ, तो ये जो मफलर जो होता है, ठीक है, मफलर क्या होता है कि हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस है जो हमारे इंजन में से आते हैं ना, उनका काफी ज्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर में होते हैं। तो अगर हमने उसको वैसे एटमोस्फेयर में छोड़ दिया, तो क्या हो जाता है, वो एटमोस्फेयर में अगर वैसे ही छोड़ दिया तो अपने को इंजन में से बड़ा आवाज आएगा, इन साउंड अब काफी इंक्रीज हो जाएगा, नॉइज काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नॉइज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मफलर यूज करते हैं। वो जो इंजन के एग्जॉस्ट गैसेस है, वो इंजन एक के एग्जॉस्ट गैसेस को हम क्या करते हैं, इस मफलर से पास कर दे। ये मफलर क्या करता है, ये जो प्रेशर होता है गैसेस का, वो प्रेशर को थोड़ा रिड्यूस करता है, उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर के थोड़ा सा ऊपर लाता है, और फिर उसको एटमोस्फेयर में हम छोड़ देते हैं। और जिसके वजह से क्या हो जाएगा,
ये जो नॉइज होता है वो नॉइज अपना कम हो जाएगा। अगर आपने किसी टू व्हीलर का अगर आपने ये साइलेंसर निकाला तो आपको ज्यादा बड़ा आवाज आता है ना, तो ये साइलेंसर मतलब क्या होता है, ये मफलर ही होता है आपका, जो जो एग्जॉस्ट गैसेस है ना उनको प्रेशर कम करके सराउंडिंग में भेज देगा। रिजोनेटर का वही सेम फंक्शन है। रिजोनेटर क्या करता है कि इट reduces the pressure of this exhaust gases, make it at a proper pressure so that it could be let into the atmosphere। और तीसरा है अपना कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर का फंक्शन अलग होता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर में जो हम एग्जॉस्ट गैसेस पास करते हैं वो एक क्या होता है, एक मेश होता है, वो एक ऐसा डिफरेंट मेटल्स जैसे कि प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम, ऐसे कैटेलिस्ट मटेरियल्स होते हैं ना कि उसके ऊपर ही एग्जॉस्ट गैसेस जाते हैं। और उसमें ये जो हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो ये काफी हार्मफुल गैसेस होते हैं। तो ये कैटेलिस्ट क्या करता है, उनके साथ रिएक्शन करके तो उनका जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो प्रोडक्ट इज लेस हार्मफुल, फिर ये प्रोडक्ट अपना एटमोस्फेयर में छोड़ा जाता है। तो ये कैटेलिटिक कन्वर्टर हम एग्जॉस्ट में इसको इंस्टॉल करते हैं टू रिड्यूस द पॉइजनस एंड हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ दिस इंजिन्स। ठीक है, आया समझ में आपको? यस सर, ओके। थैंक यू। और कुछ डाउट है आपको? सर एडब्ल्यू डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड सर, उसका सिस्टम कहाँ पर फिट होता है सर? हाँ, अभी ये देखिए, ये जो एडब्ल्यू होता है ना, ओके, ये एडब्ल्यू इज नथिंग बट इट इज एडिटिव। ठीक है, हाँ, इट इज एडिटिव इन द डीजल। अभी ये जो BS6 के जो ऑटोमोबाइल्स है, ये BS6 के ऑटोमोबाइल्स में ये अपना डीजल होता है और दूसरा होता है एडब्ल्यू। ये एडब्ल्यू अगर हमने यूज किया देन वी गेट अ लेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द इंजिन्स। ओके, ये डीजल के साथ मिक्स होके सिस्टम में जाता है और इसके वजह से अपना एग्जॉस्ट इमिशंस कम हो जाते। तो ये पर्पस होता है अपना एडब्ल्यू का। हेलो, समझ में आया अभी आपको? हाँ सर। ओके, अभी किसी को और कुछ डाउट है? ओके, अगर किसी को अभी डाउट नहीं है देन आई विल स्टॉप दिस लेक्चर नाउ। ओके, एंड आई विल सेंड यू दिस रिकॉर्डेड वर्जन टू योर अपना व्हाट्सएप ग्रुप।